Good morning, students. How are you? Students, as we started chapter number 3 of microeconomics, numeric equilibrium, utility analysis. ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। आपने देखा हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट की थी यूटिलिटी की, टीयू एंड एमयू। हम दो कंसेप्ट की थी, एक थी हमारे पास टीयू टोटल यूटिलिटी एंड एमयू। तो फिर आपने देखा था उस वीडियो के अंदर कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मतलब एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल कंजप्शन। तो बेटा आपने वहां पे रियलाइज किया, देखा होगा आपने कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कम्युनिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी गुड्स की कोई भी पर्सन, तो आपने रियलाइज किया होगा कि जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी है फ्रॉम एडिशनल कंजप्शन, वो लगातार क्या होती जाती है, डिक्लाइनिंग। क्या आ रही है, कंटिन्यूली डिक्लाइन हो रही है। तो बेटा ये शो करता है कि हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप किसी भी गुड्स की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होगी वो हमेशा डिक्लाइनिंग होगी, लगातार कम होती जाएगी। हर पर्सन के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है, कहीं पर भी हर जगह ऐसा होगा। तो बेटा हमने स्टैट्स के अंदर पढ़ा था, रीड किया था हमने कि हम लोग डाटा जब कलेक्ट करते हैं, तो जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहां से हम रिजल्ट ड्रा करते हैं, कुछ कैलकुलेशन ड्रा करते हैं। तो मैंने यहां भी कैलकुलेशन ड्रा किया कि जब भी हम लोग एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइनिंग होगी। तो बेटा जब कोई भी इवेंट, कोई भी चीज लगातार सेम सीक्वेंस में हो रही है, तो वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर बन जाता है लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो यहां भी एक लॉ बन गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा लॉ बनाने का, जब कोई चीज लॉ बन जाती है, कोई थ्योरी लॉ बन जाती है, तो बेटा हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर बड़ी यूजफुल होती है। पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर इसकी मैं आपकी डेली लाइफ के अंदर इसकी इंप्लीकेशन बताऊंगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, as we consume more and more standard unit of a commodity continuously, लगातार, mu from every additional units goes on decline। तो ये लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कम्युनिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे कंटिन्यूली, लगातार, mu फ्रॉम जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार, यानी मस्ट बी डिक्लाइन, कम होती जाएगी। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। मतलब ये लॉ हमारा किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजी से, क्योंकि जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है वो साइकोलॉजिकल वर्ड है। तो ये हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हर पर्सन की साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेटा क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो बेटा क्योंकि ये लॉ भी किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। लेकिन जब भी हम लॉ अप्लाई करते हैं, मैंने यहां पर एक बात लिखी हुई है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ अजम्पशंस ली हैं, जो यहां पे होती हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसे कहते हैं हम लोग अजम्पशंस। कि ये लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ बातों को मैं कांस्टेंट मानकर चलूंगा। नंबर 1 क्या, द कंजप्शन ऑफ ए कम्युनिटी
मस्ट बी कंटिन्यू। बेटा आप चाहते हो कि ला ये एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए आपने किसी भी कम्युनिटी का जो कंजप्शन करना है वो कंटिन्यू करना है। मतलब ये नहीं है कि आपने एक कम्युनिटी आज कंज्यूम की, ठीक है, मतलब आपने आज आइसक्रीम खाई, आज ठंडा मौसम था, लेकिन कल क्या हुआ, कल बहुत ज्यादा गर्मी है और आइसक्रीम आपने तब खाई, तो नेचुरल बात है कल आपको मजा क्या आएगा, सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो आप कहोगे सर आपका तो लॉ फेल हो गया। इसलिए मैंने क्या लिखा है, द कंजप्शन ऑफ ए कम्युनिटी मस्ट बी कंटिन्यू, कि आपने किसी भी कम्युनिटी को कंटिन्यूली कंज्यूम करना है। फिर आपको रियलाइज होगा कि एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कंटिन्यूली कम हो रही है। द कंजप्शन शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, बेटा किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मतलब अब ये मार्कर है, तो ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं तो अपने आप ही कंप्लीट मार्कर है, इसके अंदर इंक है, ये प्लास्टिक बॉडी है इसके अंदर, तो ये पूरा यूज कर रहा हूं, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पानी पीते हो, तो पानी किससे पीते हो, गिलास से, तो गिलास क्या है, प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट है। हम टी चाय पीते हैं तो क्या बोलते हैं, कप ऑफ टी, तो आपने कप ऑफ टी पूरा कंज्यूम करना है, फिर नेक्स्ट कप, फिर नेक्स्ट कप। ग्लास ऑफ वाटर एक पिया, फिर ग्लास ऑफ वाटर सेकंड, ग्लास ऑफ वाटर थर्ड, फिर आपको रियलाइज होगा कि एमयू लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो, स्पून ऑफ टी, मतलब चम्मच से चाय पीते हो, तो जैसे ही आप लोगों ने एक चम्मच पिया चाय का, हो सकता है आपकी चाय पीने की इंटेंसिटी, डिजायर बढ़ जाए। देखिए जैसे बेटा स्टूडेंट, आप देखोगे कभी भी जब एक पेशेंट होता है, उसका डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो खास इंस्ट्रक्शन होती है डॉक्टर की तरफ से कि इसको कुछ देर तक पानी नहीं पिलाना। जब वो कहता है पानी पिलाना है तो चम्मच से पिलाना है, तो आपने देखा होगा जब उसको चम्मच से थोड़ा सा पानी पिलाते हैं तो कैसा रिएक्शन करता है, कैसा मतलब अपने आप को शो करता है, यानी उसको मतलब पानी पीने की उसकी इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उसको पानी किससे पिलाया है, चम्मच से पिलाया है। तो वहां पर ये लॉ फेल हो सकता है क्योंकि उसने स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम नहीं की है। तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है। फिर आता है द कंजप्शन ऑफ ए कम्युनिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब एक ही टाइम पर आपने एक ही गुड्स खानी है, कंज्यूम करनी है। जैसे ये मैं एग्जांपल लेता होता हूं बेटा, कि आप जब डिनर या ब्रेकफास्ट लंच करते हैं तो मम्मी आपको एक चपाती देती है, रोटी खाने को देती है। तो पहली रोटी मम्मी ने आपको दी सब्जी के साथ, सिंपल वेजिटेबल रख दी, खा लो बेटा। तो आपने कहा मम्मी मजा नहीं आया, तो नेक्स्ट रोटी में मम्मी क्या करती है, आपको साथ में अचार दे देती है या चटनी बना के दे देती है, मक्खन लगा दिया काफी सारा। तो क्या होगा आपका, आप क्या रिएक्शन करो, क्या बताओगे मम्मी को कि मम्मी बहुत मजा आया खाने में, पहले से ज्यादा मजा आया, यानी एमयू बढ़ गई आपकी, तो मेरा लो तो फेल हो गया। इसलिए मैंने क्या लिखा है, द कंजप्शन ऑफ ए कम्युनिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, कि एक ही टाइम पर एक ही गुड्स खानी है, सेकंड वैसे ही खानी है आपने, मतलब पहले आपने एप्पल खाया है, दूसरा एप्पल खाना है, यानी कि एप्पल के बाद ऑरेंज फिर एप्पल, हो सकता है सेकंड एप्पल से आपको एमयू ज्यादा मिले। इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक ही टाइम पर एक ही कम्युनिटी को कंटिन्यूली स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करना है, तो ये आपका लॉ अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस लॉ। फॉर मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पहले डेफिनेशन हो जाती है, फिर एजप्शन हो जाती है, फिर मैंने टेबल बनाई है जो आप ऑलरेडी पहले बना चुके हो। यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी एमयू, तो क्या देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट यूनिट से एमयू कितनी है 12, सेकंड से 2, थर्ड से 8, फोर्थ से 6, 5 से 4, 6, 2, 0, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी को आपने नीचे एक्सप्लेन करना है। द टेबल शो दैट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट वी गेट 12 यूनिट ऑफ एमयू, फ्रॉम सेकंड 10 यूनिट्स,
third C 8 utils. This show that MU goes on diminishing. Clear? फिर इसी को आपने डायग्राम बनाना है. In the given tables, O y axis पे हमने क्या लिया हुआ है MU, O x axis पे क्या है यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी. इसको पॉइंट को हमने प्लॉट किया तो आपको क्या नजर आ रहा है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ये जो आपका डायग्राम बना है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड. नेगेटिव स्लोप मींस एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स MU goes on depletion. Clear students? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी.